विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। और वह विचित्र दृश्य ये था कि एक तरुणी स्त्री जिसके समीप में दो वृद्ध पड़े हुए थे, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में केवल श्वास मात्र चल रही थी। दिखने में तो एकदम निश्चेतन दिख रहे थे, श्वास भी बहुत हल्के हल्के चल रही थी। शरीर की दशा ऐसी थी कि जैसे शुष्क काष्ठ समांग कऊ, जैसे सूखी लकड़ी ऐसे शरीर सूखा हुआ, और बाल पूरे बगुले के समान सफ़ेद हो चुके थे देख करके। और सैकड़ों स्त्रियां घेरे हुए उस देवी को समझा रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, निकट गया। तब तक जो है कहते हैं, जब उस युवती ने मुझे देखा तो उठ कर के खड़ी हो गई और कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तलोकस्य सर्वथाघहरं परम। हे महात्मन, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर रुक जाइए आप और मेरी चिंता का विनाश कर दीजिए। आपका तो दर्शन ऐसा है कि सर्वथाघहरं परम, समस्त पापों से मुक्त कर देने वाला है। इसलिए कृपा करिए हम पर भी। नारद जी ने कहा, हमने जब परिचय पूछा कि देवी आप कौन हैं, कासित्वं का विमौच्येमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम। कासित्वं, देवी आप हैं कौन, अपना परिचय तो दीजिए। और का इमौ, ये दोनों कौन हैं जो आपके सामने वृद्ध पड़े हैं, आखिर ये दोनों कौन हैं। और नार्यः का पद्मलोचना, ये कमल दल के समान नेत्रों वाली इतनी स्त्रियां कौन हैं, इन सब का परिचय तो दीजिए, तब तो हम समझे आपको क्या समस्या है। तो उस युवती ने हमें परिचय जो दिया वो इस प्रकार से, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरौ। उसने कहा मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। समय के प्रभाव से ये दोनों जर्जर अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अर्थात वृद्ध हो गए हैं। हमारा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कर्नाटक में मेरी बड़ी वृद्धि हुई, लेकिन गुजरात जब वहाँ से महाराष्ट्र में पहुँची तो बड़ा सम्मान भी हुआ। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में पहुँची तो हम तीनों ही वृद्ध हो गए, अत्यंत जर्जर अवस्था हो गई हमारी। भटकते भटकते किसी तरह जब श्री धाम वृंदावन आई तो यहाँ आते ही मैं तो फिर से नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्यों कहते हो अभी उसी अवस्था में हैं, वृद्ध ही पड़े हैं। और यही मेरे दुख का कारण है। और ये जो देवियाँ देख रहे हैं, ये देवियाँ कोई सामान्य नहीं, ये सब गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागता। ये गंगा आदि नदियाँ हैं जो मेरी सेवा के लिए उपस्थित हुई हैं यहाँ। और इतनी देवियों के द्वारा सेवित होने के बाद भी हमारा दुख नहीं दूर हो पा रहा है, यही हमारी समस्या है। और दुख हमें केवल इतना ही है कि मैं युवती हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हैं। यदि माँ वृद्ध हो और बेटे युवा हों, जवान हों, तो माँ को दुख नहीं होगा। लेकिन माँ जवान हो, एकदम तरुणी अवस्था की हो, माँ 16 साल 18 साल की अवस्था की हो, और उसके सामने उसके बेटे अत्यंत वृद्ध अवस्था में हो, तो माँ को कितना पीड़ा होगी। बस यही हमारे दुख का कारण है। नारद जी ने कहा कि देवी आप चिंता न करें, हम विचार करके बताते हैं आखिर आपके दुख का कारण क्या है। एक रहस्य यहाँ समझ में आ रहा है, यद्यपि वो प्रकट तो आगे होगा, लेकिन यहीं बता देते हैं, आगे स्मरण रहे न रहे। देखिए, रहस्य ये है
कि भक्ति महारानी दुखी थी। भक्ति महारानी श्री धाम वृंदावन में थी, दुखी थी, पुत्रों का दुख देख करके वृद्धावस्था नहीं दूर हो पा रही थी। और इतना ही नहीं, इतनी देवियां सेवा कर रही थी भक्ति महारानी की, और फिर भी भक्ति महारानी का कष्ट नहीं दूर हो पाया। वे उसी प्रकार से रुदन कर रही थी। लेकिन देखिए, श्री नारद जी मिल गए तो नारद जी के मिलने के प्रभाव से कथा हुई, और कथा हुई तो भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हम खूब भले ही देवी देवताओं का भी सेवन खूब कर लें, रोज हम पूरे क्षेत्र के मंदिर में घूम घूम करके खूब दर्शन करें, अब वे सब हमारा कल्याण चाहें भी तो भी उतना कल्याण नहीं कर सकते जितना कल्याण कोई महापुरुष प्राप्त हो जाए और उनके मुख से कथा श्रवण कर ले तो जितना कल्याण हो जाता है। यही राह से प्रकट हो रहा है, हम अपने से तो कुछ नहीं कह रहे हैं। जितना भगवत कथा से जीव का कल्याण हो जाता है, जितना किसी महापुरुष की कृपा से जीव का कल्याण हो जाता है, इतना सैकड़ों देवियाँ भक्ति महारानी की सेवा में थी, फिर भी भक्ति महारानी का दुख नहीं दूर हो पाया था।